पूर्णिया में जल्द ही नगर निगम का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां, कई समाज सेवी मैदान में खड़े होंगे। मेयर के लिए, उपमेयर के लिए, पार्षद के लिए उसका जनता फैसला तय करेगी कि किसे मेयर बनाना है, उपमेयर बनाना है या उस वार्ड का पार्षद बनाना है। ऐसे में कई सामाजिक जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि हम पूर्णिया में किस तरह का बदलाव करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपको जो है मेयर या पार्षद पद के लिए नहीं, उपमेयर पद के लिए जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं उनसे रूबरू कराएंगे और जानकारी लेंगे कि उनकी मंशा क्या है कि नगर निगम के चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं। और हमारे बीच में मौजूद हैं सुनील कुमार शाह जी, जो वैश्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और वो इस बार उपमेयर के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या मंशा है आपकी? मैं सुनील कुमार शाह, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्णिया। मैं इसलिए खड़ा होना चाह रहा हूँ कि पूर्णिया का जो विकास जो है अब तक जो है बहुत कम हुआ है। जैसे रोड की समस्या है, जल्द जो है आपको जाके लाइन बाज़ार से लेके सुदीन चौक तक पूरा लगा हुआ रहता, पानी ही पानी है। यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, जो पूरा नाला बड़ा बन के ड्रेनेज का व्यवस्था करके नदी के किनारे पानी को गिरना चाहिए। जी सुनील जी, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे जो आपने उठाया है कि लाइन बाज़ार से लेकर नेवालाल चौक के बीच में जो सड़क की स्थिति खराब है और पोल सड़क के बीच में है, सड़क जो है रजनी चौक पर देख रहे हैं गड्ढे भरे भरे हैं। क्या कमी ऐसी रह गई जो इससे पहले जो वार्ड पार्षद या मेयर, उपमेयर जो भी हों, सांसद या विधायक हों, क्यों नहीं आज तक बनाया? क्या कारण है ये बताइए, क्या कमी देख रहे हैं? कमी उसमें है कि उस पर ध्यान देना होगा कि हम बन गए, मतलब सांसद बन गए या विधायक बन गए या मेयर बन गए, उसके बन तो गए, इसके बाद मेरा ध्यान जो होता है वह केंद्रित नहीं रहता है। वह अपने मतलब अपने सत्ता सुख में लग जाते हैं कि आपको ये करना है, वह करना है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर जनता के लिए वहाँ ध्यान ही नहीं पहुँचता है कि कोई चीज़ मेरा रोड ख़राब है तो उसके लिए बराबर आपको उस पर मंथन करना होगा, विचार करना होगा, तब आप जो है एक अच्छा पूर्णिया बन सकता है। ऐसा हो सकता है ना, जो सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि हैं वो उस सड़क से नहीं गुजरते होंगे, इसी कारण से वो अवगत नहीं है कि ये रास्ता खराब है। शायद आप उपमेयर के प्रत्याशी हैं, उस रास्ते से गुजरे हैं, दुख और दर्द जनता का आपने देखा है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। हो सकता है, मैं बार बार उस होके गुजरता हूँ, ऐसा लगता है कि कभी भी गाड़ी पलट सकता है, कार हो या मैजिक हो या टोटो हो, और पलटा भी है, ऐसा नहीं। आप खुद स्वयं जानते होंगे कि निश्चित ही पलटा है। इससे काफ़ी आम जनता में समस्या का विषय बना हुआ है। ये खास समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या बना हुआ है। हमने तो अपने चैनल के माध्यम से कई बार दिखाने की कोशिश की है जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के प्रशासन को, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया। फिलहाल हम बात करेंगे कि आगे जो आपकी रणनीति है पूर्णिया में और क्या विकास होना चाहिए, क्या देख रहे हैं, क्या कमी देख रहे हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे मेयर बनकर? पहले तो हमें जनता चाहेगी, हम पूर्णिया का बेटा हूँ, यदि जनता हम पर विश्वास रखेगा तो हमको वोट देगा, और यदि हम जीत जाते हैं तो पूर्णिया का सौंदर्यीकरण करेंगे जहाँ तक संभव होगा। जिस चीज़ पर होगा, 12 बजे रात में होगा, हम हर संभव तैयार रहेंगे। जहाँ भी जनता बुलाएगा वहाँ जाने का भरपूर प्रयास करेंगे हम। जी सुनील कुमार शाह जी, आप जो है LIC से भी जुड़े हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो आप यहाँ पर बताइए कि आपकी क्या ऐसी मंशा होगी कि आप पूर्णिया का चौमुखी विकास करेंगे? कई दावेदार हैं, ऊंचे ऊंचे वादा करते हैं जब इलेक्शन का समय होता है। आप अभी भी बोल रहे हैं कि हम दिन रात काम करेंगे। कैसे जनता मानेगी कि आप काम करेंगे? हाँ, कैसे मानेगी? इससे पहले हम अभी से LIC में भी हूँ। LIC में अभी तक हम जो काम कर रहे हैं, जब भी बुलाता है जो आदमी, मैं पहुँचता हूँ अपने टाइम पर। मैं जीत जाऊँगा तब ना काम कर, नहीं भी जीतूँगा फिर भी काम करूँगा, कोशिश करेंगे। जनता कैसे, इसके लिए तो उसको समझना होगा। अब जहाँ भी उदाहरण देना पड़ेगा, अब जैसे अभी रानी पत्रा में हाल ही फिलहाल में कुछ दीवानगंज में कांड हुआ था, तो वहाँ हम पहुँचे और उसके बाद थाना प्रभारी से मिले और वैश्य समाज का आदमी था और उसको हम ध्यान दिया। जो भी हो, सारे समाज, सबके लिए हम तत्पर रहेंगे। काम करने के लिए हम में जुनून है, यदि हम जीत जाते हैं तब।
हाँ, नहीं भी जीतेंगे फिर भी जनता के लिए हम काम करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक प्रयास करेंगे। 5 ऐसे काम को बताएं कि आप जीतने के बाद पूर्णिया का चौमुखी विकास करेंगे, मन में जो एजेंडा बनाए होंगे 5 ऐसे मुख्य काम बताएं। हाँ, 5 पहला काम है, यदि जो भी रोड खराब होगा उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है, वो रोड सही सुचारू होना चाहिए। दूसरा व्यवस्था आपका कचरा का है, कचरा का है जो जगह जगह डस्टबिन होना चाहिए, जगह जगह डस्टबिन है नहीं, रोड पर भी है तो कहीं एक जगह है रखा हुआ, प्लास्टिक का है, उसका स्टील का होना चाहिए जिससे वो फटे नहीं। तीसरा हर बहुत उसके बाद जो है पूर्णिया का पर्यावरण संबंधी वह विकास करेंगे हम, जहाँ तक संभव होगा। पर्यावरण जो भी लगेगा साइड से जैसे लगा देना, गाछ लगा देना, उसका सौंदर्यीकरण और बढ़ाना है। हाँ, सबसे मेन पूर्णिया का जो समस्या है वह है जल जमाव। जल जमाव ऐसा है हर मतलब 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, जहाँ भी हो, छोटा छोटा सड़क के किनारे जो जितना भी नाला बना, नाला बनने के बाद जो है उसका बड़ा नाला में गया, लेकिन उसका पानी का जो है बहने का उसका दिया हुआ नहीं है। पानी कहाँ जाएगा उसका कुछ भी नहीं अभी तक समस्या है। इसीलिए जो है पूर्णिया में जल जमाव की समस्या सबसे बड़ा उत्पन्न होते रहता है। घुस चाहिए, उसके बाद मोटेशन हो, जो भी विभाग हो, नगर निगम में भ्रष्ट ही भ्रष्ट बड़ा हुआ है। आम आदमी का समस्या है यह, कैसे इससे निजात होगा? जब तक यह समस्या बना रहेगा आम पब्लिक पर इसका बोझ रहेगा, और इससे जो है नगर निगम भ्रष्ट हो चुका है। और इसका समस्या का समाधान तब होगा जब अच्छा व्यक्तित्व वहाँ का जीतेगा, तब होगा। ये घूस का समस्या बंद होना चाहिए। अच्छा, ये जब सरकार जो है जिनको भी रखे हुए नगर निगम में काम करने के लिए उनको सैलरी मिल रही हो सकता है उनको सैलरी कम मिल रही हो, इसी के लिए वो जनता से पैसा लेते हैं, तो ऐसा आप क्या काम करेंगे? अरे हो सकता है मैं नगर निगम में कम, लेकिन बड़े बड़े जो अफसर है भ्रष्ट, बड़े बड़े जो अफसरशाही है जिसको 1 लाख रुपया पेमेंट है हर विभाग में, दूसरा विभाग में ले लीजिए जहाँ SDO है और विभाग में है बिहार सरकार में, वहाँ भी तो भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वह भी तो पैसा खुद पैसा ले रहा है, वह खुद पैसा ले रहा है, वहाँ भी पैसा ले रहा है। तो ये तो छोटा है, ये तो इसकी छोटा नौकरी है। लेकिन जहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा है वहाँ जो है, और इस सरकार में जो है, पुलिस में देख लीजिए भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, हर जगह पैसा ही पैसा लेता है। मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करना। हाँ, भ्रष्टाचार को पूरा खत्म करने के लिए हम सोच रहे हैं। यह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो ये थे सुनील कुमार जो बता रहे थे कि 5 काम ऐसा करेंगे अगर हम नगर निगम चुनाव में उपमेयर बनते हैं। तो जो 5 कारण हैं उन्होंने बताया, ये करके पूर्णिया का सौंदर्यीकरण करेंगे, जो नाले की समस्या है वो दूर करेंगे, जल जमाव की जो समस्या बन रही है, बारे नाले का निर्माण नहीं हुआ है वो करेंगे। साथ में अंतिम में उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार, वो पूर्णिया क्या, ये पूरे भारत के हर जगह आप सुनते और देखते आ रहे हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, तो वो कम करने की कोशिश करेंगे, ये इनका कहना है। हालांकि ये प्रत्याशी हैं मैदान में नगर निगम के उपमेयर में, ये प्रत्याशी हैं, खड़े होंगे, और अब देखना है कि जनता किसे चुनती है और किसे विजय बनाकर पूर्णिया का विकास करती है। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया।